ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंत्रालय में आज हमारे साथ हैं राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष माहिर आजाद साहब। आजाद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा करी थी कि आप अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, जा रहे हैं और वहां से जो भी अच्छी चीज हो रही है उसको लेते हैं और राजस्थान में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। कितना फायदा हो रहा है? देखिए, फायदा हो रहा है। हम कर्नाटक में गए। कर्नाटक में हमने देखा कि वहाँ माइनॉरिटीज़ को 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है। वो रिजर्वेशन उन्होंने जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें उस ओबीसी में माइनॉरिटीज़ का जो पार्ट बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के लिए, राजस्थान में 21% ओबीसी का रिजर्वेशन है जी। उसमें जो 81 के करीब बरादरियां हैं उसमें माइनॉरिटीज़ की भी 40-42 बरादरी हैं और जितनी बड़ी बड़ी कास्ट के हैं। तो हमने भी सरकार को प्रपोजल भेजा कि यहाँ भी जो ओबीसी का आरक्षण है उसका क्लासिफिकेशन करके अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए ताकि उसका लाभ मिले। बहुत मुश्किल प्रपोजल भेज दिया है आपने। नहीं, प्रपोजल मुश्किल और आसान की बात नहीं है। हमने गवर्नर को भी मेमोरेंडम दिया है, गवर्नमेंट को भी लिखा है, इसमें दिक्कत नहीं। जो जस्टिस आर.एस. वर्मा की अध्यक्षता में यहाँ ओबीसी कमीशन बना था, उसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी उसमें भी उसने कहा था कि क्लासिफिकेशन होना चाहिए। क्या लगता है आपको? सरकार तो आप ही की है जी। लग रहा है आपको कि कहीं सरकार से मांग की? इस पे मुख्यमंत्री से बात करी? मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा है और गवर्नर को ज्ञापन दिया है, बात भी करेंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि जो रिजर्वेशन की प्लान भाई 12 है ओबीसी 10-12 स्टेट में जब दिया जा रहा है तो यहाँ क्यों नहीं? राजस्थान में तो बहुत रिजर्वेशन को लेकर के हमेशा से विरोधाभासी स्थितियां सामने आई है पार्टीज की भी, और कोई खुल करके कोई नहीं इस बात को कहीं नहीं। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि विधानसभा को ओबीसी का जो हमारे यहाँ आरक्षण है उसका जो अब तक का रिजल्ट रहा है उसमें 4 कास्टों ने उसको ज्यादा फायदा मिला है। जाट, चारण, अहीर और आपके ये विष्णोई, बाकी के लोगों को नहीं मिला। तो जो मकसद ओबीसी कमीशन का है, अगर उस सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट यही है, रंगनाथ मिश्र भी यही कह रहा है, तो आप कोशिश कर रहे हैं अपने, क्योंकि आपके तो पॉलिटिकल अच्छे संबंध हैं, सभी से अच्छे संबंध हैं और आपने लगातार इस पूरे सिस्टम को देखा भी है, आपने विधानसभा में भी इसको देखा है, आप अच्छे वक्ता रहे हैं। एक छोटा सा मैं आपके साथ, इसके लिए कोई असेंबली या पार्लियामेंट या कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ये तो कैबिनेट मेमो से जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकल के हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कैबिनेट को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा ना माहिर आजाद साहब। ये एक बड़ी चुनौती है माहिर आजाद के लिए भी। मुख्यमंत्री जी का काम है, ये मुख्यमंत्री जी का काम है, लेकिन उसको कन्विंस करने का काम मुझे तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी खुद ओबीसी में से आते हैं तो वो सारी स्थिति को समझते हैं, जरूर न्याय होगा। अच्छा माहिर आजाद साहब, मैं थोड़ा सा हट करके आपसे सवाल करता हूँ, पॉलिटिकली अपन थोड़ा सा सीन देखते हैं इस सब तमाम चीज़ों को। एज ए माहिर आजाद का अब पॉलिटिकल जो सीन है, पॉलिटिकल जो आपका ग्राउंड है वो कहाँ है? हम कहाँ देखें माहिर आजाद को, कहाँ ढूंढें पॉलिटिकली, अगर राजस्थान में ढूंढना हो तो? देखिए, मैं शुरू से जब से राजनीति में आया, मैं तो एक टीचर के घर में पैदा हुआ जी, बहुत गरीब घर में, और आज की तारीख में भी मेरा अपना कहीं मकान नहीं है। मैंने कुछ सिद्धांतों को लेकर के राजनीति करी। तो मैं इंडिपेंडेंट तो हूँ नहीं, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ। पार्टी जहाँ से भी मुझे चुनाव लड़ाएगी, मैं झुंझुनू से एमएलए रहा हूँ और शीशराम जी ओला जैसे लीडर, जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा चुनाव जीतने वाले कोई नेता हैं तो वो माननीय शीशराम जी ओला है, उनके सामने चुनाव जीता। मैं चूरू से भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हूँ, सीकर से भी लड़ा हूँ, मैं भरतपुर जिले में नगर से भी लड़ा हूँ, जयपुर से भी लड़ा हूँ। तो इससे ये तो आप समझ ही सकते हैं कि पूरे राजस्थान लेवल पर मेरा नेटवर्क है और मेरा नहीं, वो ठीक है। माहिर साहब, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। कोई भी एक राजनेता, जो भी नेता होता है, उसका एक ये भी होता है कि वो सीटें नहीं बदलता इस तरह से। नहीं, सीट तो रिजर्वेशन हो जाएगा तो बदलती है कि नहीं बदलती? सीट बदल ली तो भी वो डिस्ट्रिक्ट की राजनीति करता है या कोई आसपास की राजनीति करता है। देखिए, कहाँ तो शेखावाटी, कहाँ भरतपुर और कहाँ जयपुर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि नगर से मैं 2 बार एमएलए रहा, और जब कांग्रेस की आंधी थी, कांग्रेस 156-53 सीट जीती, तब मैं मेरे सामने जितने कैंडिडेट थे उन टोटल 14 के 14 कैंडिडेट की जमानत जब्त करा के मैं नगर से चुनाव जीता। दूसरी बार जब बीजेपी की आंधी थी, पहली बार बीजेपी 120 की सीट जीती, तब मैं कांग्रेस की टिकट पर वहां से चुनाव जीता। बयाना सीट जो थी, जो यहाँ से आज तक गुजर समुदाय का व्यक्ति विधायक बन के आता था, वो रिजर्व हो गई एससी के लिए, और जितना गुजर आरक्षण मूवमेंट चल रहा था वो सब उसी एरिया में पूर्वी राजस्थान से चल रहा था जी।
गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधियों ने 3 सीट मांगी कांग्रेस हाईकमांड से। हमको धौलपुर में बाड़ी, भरतपुर में नगर और अलवर में बानसूर, तीनों जगह कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे। मैं नगर से था 10 साल से, दलजीत सिंह जी जो है वो बाड़ी से थे और महिपाल यादव बानसूर से थे। तो हमको कहा गया कि भाई ये सीट तो नगर तो गुजरों को देनी, आपको दूसरी जगह एडजस्ट होना पड़ेगा। तो हमने कहा जब और कहीं जाने के बजाय तो जयपुर ठीक है। तो पार्टी का फैसला होता है, पार्टी ने फैसला किया, आपको आदत। और यहाँ भी मैंने 52,000 वोट लिए, ठीक है, लिए एंड टाइम पे भेजा, मेरे तो 1000 वोट माहिर राजा साहब, आप कमिटेड किसके लिए हैं? आदर्श नगर के लोगों ने अगर 52,000 लोगों ने आपको वोट दिए तो आप दोबारा आदर्श नगर देखने ही नहीं गए क्यों? कैसे? वहां पर आरोप लगता है कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जिसमें मैं नहीं गया। चाहे वार्ड तक की मीटिंग हो, वार्डों की मीटिंग होती है उसमें भी गया हूँ, ब्लॉक की मीटिंग में भी गया हूँ। आपने कभी पहले राजधानी के अंदर तो कभी आपने ना देखा भी नहीं, आपने राजधानी की सीटों की तरफ तो कभी नहीं देखा था? नहीं, मेरा तो आप तो भरतपुर की तरफ रहे या शेखावटी की तरफ रहे? नहीं, मेरी एजुकेशन एलबीएस कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा हूं, राजनीति की बात कर रहा हूँ। जयपुर के सारे, जयपुर में कम्युनल राइट हुआ, मैंने सारा रिलीफ वर्क जयपुर में किया। जयपुर वो दंगे की बच्चे की खोपड़ी को असेंबली में आजाद साहब फिर भी जयपुर से हार गए आप। देखिए एक परिस्थिति होती है, बताइए कौन सी परिस्थिति? बॉम्बे ब्लास्ट हो गया उसी टाइम में, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं ही नहीं, जितनी सिटी की सीटें हैं, बीकानेर की 3 सीटें हमारे, बीडी कल्ला जी, और कोटा में एक धारीवाल जी को छोड़ के सीट हारे, उदयपुर की 2 सीट हारे, जोधपुर की गहलोत साहब को छोड़कर सारी सीट हारे, अजमेर की 2 सीटें हारे, भरतपुर की हारे। हम जितने अर्बन एरिया में जहां लोग टीवी देखते हैं, जिन्होंने बॉम्बे बम ब्लास्ट देखा, उनका हार गए, उससे हो गया। पूरे राजस्थान के मैं तो आपको बता रहा हूं कि जितने अर्बन एरिया थे उसमें टीवी और मीडिया ने ऐसा शो किया कि जैसे हम कांग्रेस ने जो है वो बम ब्लास्ट कराया हो और हम आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हो। ये सब चीजें कांग्रेस के विपरीत चल रही है। देहात के लोगों को जा नहीं पाती ये चीज। अगर मतलब देहात तक चली जाती तो शायद कांग्रेस साफ हो जाती है। सीधी ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन फिर लोगों का दिमाग साफ होना है, साफ हुआ। अब लग रहा है इनका कोई दोष नहीं। अच्छा, जो पिछले चुनावों की बात थी, अभी ब्रेक का समय हो रहा है, अगले चुनाव किस तरीके के होंगे? क्योंकि चुनावी वर्ष है ये माहिर राजा साहब, और चुनावी वर्ष के अंदर हर पार्टी कोई ना कोई अपनी तरफ से पैतरा खेलती है। कांग्रेस क्या पैतरा खेलेगी? माहिर राजा चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं, राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, मंत्रालय में बहस जारी है और आज हमारे साथ हैं राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष माहिर आजाद।